Hello students, welcome to my channel Online Biology Tutorials. In this video we will study about population pyramids, which is one of the attribute of a population. Question may come as what are the different types of pyramids that could be seen in a population, or they may ask specific question on specific population. Okay, so here in the figure that is given in the NCERT, there are two types of population that are being given to you, and the pyramid names are, the population pyramid could be expanding, it could be stable और it could be declining. इनसे पहले हमें ये समझना है कि किसी भी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो तीन स्टेजेस में होते हैं, राइट? ईदर दे कैन बिलोंग टू प्री रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन करेंगे, और ओल्ड एज इंडिविजुअल जिनकी रिप्रोडक्शन की एज निकल गई है, दे विल कम इन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव. तो आपको ये जो स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3 स्टेप्स पिंक कलर के, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं. ब्लू कलर स्टेप्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये रिप्रोडक्टिव के हैं, और आपको जो येलो स्टेप बेस पे दिखाई दे रहा है ये प्री रिप्रोडक्टिव का है. तो आप हर पॉपुलेशन में देखो आपको 6 स्टेप्स दिखाई दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक्सपैंडिंग में भी 6 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो जब आप डायग्राम बनाओगे एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 6 ही स्टेप्स शो करने हैं. सो बी इट एक्सपैंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, हर किसी में जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे दे विल ऑलवेज बी 6. पिंक कलर पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, blue color for reproductive that will do the reproduction, and pre-reproductive means they are not ready for the reproduction, but once their stage will be attained then they will come in the reproductive phase. अब आपको एक लाइन दिख रही है यहाँ पे जो हर पॉपुलेशन में दिखाई गई है, बी इट एक्सपैंडिंग, स्टेबल या डिक्लाइनिंग. अब जो ऑर्गेनिजम्स लेफ्ट साइड में आते हैं यानी इस जगह, वो आपके सारे मेल्स हैं, यानी ये पूरा एरिया आपको शो कर रहा है मेल्स, और ये पूरा एरिया ये पूरा है फीमेल्स का. इसी तरीके से अगर हम स्टेबल पॉपुलेशन को देखें तो ये सारी आपके मेल्स हैं और ये सारे आपके फीमेल्स हैं. सिमिलरली अगर हम डिक्लाइनिंग में देखें तो लेफ्ट साइड आपके मेल्स हैं और राइट साइड आपकी फीमेल्स है. सो किसी भी पॉपुलेशन में हमेशा एक बीच में सेंटर में लाइन डिमार्केट करी जाएगी. द ऑर्गेनिजम्स ऑन द लेफ्ट विल बी द मेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स ऑन द राइट विल बी द फीमेल्स. अब हम वन बाय वन एक एक पॉपुलेशन को समझेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. ओके, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सपैंडिंग से, ठीक है. So I am writing here expanding population and I will tell you the questions also how it could come. In expanding population आप देखो जो बेस है वो सबसे ज्यादा ब्रॉड है. अगर बेस सबसे ज्यादा ब्रॉड है तो इसका मतलब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो हैं दे आर मैक्सिमम, राइट. अब आप देखो जो रिप्रोडक्टिव हैं वो प्री रिप्रोडक्टिव से कम है. यहाँ पे आप देखो ये यहां तक है, उसके बाद ये यहाँ पे कम हो रहा है, राइट. फिर प्री रिप्रोडक्टिव हर स्टेयर केस पे कम हो रहे हैं, यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है, रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव से कम है, और प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है. सो दिस टाइप of correlation should be known to you. In the question it may come that what type of a population it is in which maximum number of individuals are found in the pre-reproductive stage, right? तो हम आंसर लिखेंगे expanding population, क्योंकि expanding population में pre-reproductive सबसे ज्यादा, reproductive pre-reproductive से कम, और post-reproductive reproductive से कम होगा. अब इसमें जो बर्थ रेट है या नेटैलिटी है वो मैक्सिमम होगी. आप देखो एक्सपैंडिंग में बर्थ बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रीचिंग द रिप्रोडक्टिव स्टेज आर लेस, एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रीचिंग द प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज आर लेस
इन कंपैरिजन टू द रिप्रोडक्टिव स्टेज. सो जितनी भी पुअर कंट्रीज होती हैं वो ज्यादातर इस टाइप की पॉपुलेशन को एग्जिबिट करती हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, जहां नेटैलिटी तो बहुत ही ज्यादा हाई होती है बट जो ओल्ड एज पीपल है वो कम है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे से डेवलप नहीं है. अब अगर आपको पूछा जाए कि पॉपुलेशन बताइए वो कौन सी होगी जो कि ट्रायंगुलर पिरामिड शो करती है या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर शो करती है, तो अगर आप एजेस से आप लाइन स्ट्रेच करो, लेट मी यूज ब्लैक पेन, यहां पे आप देखो, अगर आप एजेस से स्ट्रेच करो तो ये आपको कौन सी शेप दिखाई दे रही है? ट्रायंगुलर. इसको हम पिरामिड भी कह सकते हैं, अपराइट, ओके, अपसाइड pyramid. So question may come in any form. The way I have explained, please be ready with that. Now we are coming to stable population. स्टेबल में आप देखो फिर से 6 स्टेयर केसेस हैं. येलो डिफाइन कर रहा है प्री रिप्रोडक्टिव को, ब्लू रिप्रोडक्टिव को, एंड 4, 5, 6 जो स्टेयर केसेस है वो आपकी पोस्ट रिप्रोडक्टिव पे हैं. अब आप यहां पे देखो, ये जो आपको दिखाया गया है स्टेबल में इनिशियल स्टेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें दिखाई दे रही है कि प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो रिप्रोडक्टिव के इक्वल आ रहे हैं. उसके बाद रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कम हो रहे हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं, राइट? So if you get a question that in a population, if pre-reproductive are equal to the reproductive populations in the initial phase, what kind of a population is it? Then you need to answer that it would be an example of stable population. Okay? So किसी भी population को हम उसमें होने वाले individuals को 3 parts में divide करेंगे, pre-reproductive, reproductive and post-reproductive. सबसे ज्यादा एज वाइज सबसे ज्यादा मिनिमम कौन होगा? ये. और एज वाइज सबसे ज्यादा क्या होगा? मैक्सिमम पोस्ट रिप्रोडक्टिव. और ये एवरेज यानी यूथ होगा, ये जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रखते हैं. अब इसमें शेप पे क्या क्वेश्चन आ सकता है? बेल शेप. So bell shape of the population is exhibited by which kind of population? So bell structure अगर हम edges को join करें तो ऐसे बन रहा है हमारा. So bell shaped population is a one that is stable in nature. The stable population is a one in which at the initial stage pre-reproductive individuals are equal to the reproductive stage individuals. पोस्ट रिप्रोडक्टिव हमेशा कम होंगे बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हमारी अर्न शेप्ड होती है. अर्न शेप्ड पॉपुलेशन का मतलब है अर्न जैसे बीच में से बड़ा होता है और नीचे से छोटा होता है, राइट? सो अगर आप देखें तो ये वाला हिस्सा अर्न का बड़ा होता है, बीच वाला. यहां पे बीच में क्या आ रहा है? रिप्रोडक्टिव स्टेज के इंडिविजुअल्स. यानी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वो होगी जहां पे आपके मैक्सिमम जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज वाली इंडिविजुअल्स होंगे, वो मैक्सिमम होंगे, और आपके प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है वो मिनिमम होंगे. यानी आपकी येलो भी कम होगी और पिंक लाइंस भी आप कम होगी, राइट? सो यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करो तो स्पिंडल शेप आपकी बन रही है. स्पिंडल शेप में भी क्वेश्चन आ सकता है. स्पिंडल शेप ये होती है, बीच में से ब्रॉड होती है और इसके जो एंड्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड, वो कैसे होते हैं? टेपरिंग होते हैं, पतले होते हैं. सो अगर क्वेश्चन आए what kind of a population it is if it has maximum number of individuals in the reproductive stage, then आप लोग do not waste your time in correlating quickly that it would come in the category of declining population. So population could be expanding, it could be stable, it could be declining depending upon the number of individuals falling in each category, and that 3 categories could be pre-reproductive, reproductive and post-reproductive. Basing upon the shape, we have seen that expanding population was triangular shape,
Stable population was bell-shaped and declining population was urn-shaped. Stay connected for the next video. Don't forget to share my videos with your friends. Thank you.